नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन e की पावर sin x प्लस 2 टाइम्स e की पावर माइनस sin x बराबर t। तो e की पावर sin x को यहाँ पे e की पावर sin x को इधर t मान लेने का, इसको t मानोगे तो ये लिखा है देखो t माइनस 2 बाई टी बराबर 2, ऐसी इक्वेशन बैठी है। ठीक है, एलसीएम ले लो अगर, तो ये बनेगा देखो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2 बराबर 0। ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना एलसीएम लेते। यहां से t की वैल्यू देखो कितनी बन रही है, t की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो 1 प्लस माइनस ये रूट ऑफ ट्वेल्व 2√3 2 से डिवाइड हो गया 1 प्लस माइनस √3। ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू ये आ गई 1 प्लस माइनस √3, जहां पे t मैंने किसको माना है e की पावर साइन x को। मुझे देखना है इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, मतलब x की कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो t हमने माना है भाई e की पावर साइन x को। ओके, अब यार 1 माइनस √3 तो नेगेटिव नंबर हो गया, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग हो जाएगी। तो 1.7 समथिंग मतलब 1 माइनस √3 तो भाई नेगेटिव नंबर हो जाएगा, है ना। तो देखो 1 माइनस √3 1.73 समथिंग इसकी वैल्यू रहती है ना √3 की। हाँ जी, कितनी रहती है √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग इस √3 की वैल्यू रहेगी। तो 1 माइनस 1.73 समथिंग मतलब माइनस 0.73 समथिंग ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो एक तो ये आ रही है अपने पास में e की पावर साइन x की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू देखोगे तो 1 प्लस मतलब 1 में 1.73 ऐड किया तो 2.73 समथिंग ये दूसरी वाली वैल्यू आ गई इसकी। तो e की पावर साइन x की दो वैल्यू आ रही है ना। e की पावर साइन x की दो वैल्यू आ रही है, जिसके अंदर से ये वाली वैल्यू तो अपन वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती ना। अगर बेस पॉजिटिव है, बेस यहाँ पे e है, बेस पॉजिटिव है, तो पावर चाहे नेगेटिव भी हो तो ये वैल्यू इज इक्वल टू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है। इट इज नेवर पॉसिबल, है ना। तो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गई। दूसरी चीज यार साइन एक्स मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है, साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा 1 ही हो सकता है, 1 से बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू e की पावर 1 के इक्वल होता है, और ये e की पावर 1 से बड़ा नंबर है। ये जो 2.73 नंबर है वो ग्रेटर देन e की पावर 1 हो गया, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, 0, कोई भी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ जी बच्चा पार्टी, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। हाँ देखो e की वैल्यू 2.71 समथिंग होती है ना, e की वैल्यू ये रहती है भाई। ओके, 2.712 टाइप की रहती है। और यहाँ पे ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज याद रखने वाला गेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें √3 की वैल्यू पता हो और तुम्हें e की वैल्यू पता है, और पता भी क्या मतलब प्रॉपर पता हो। सिर्फ 2.7 पता होगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। सिर्फ 2.7 पता होगा तो काम नहीं चलेगा, तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए कि भाई √3 की वैल्यू कितनी है। तो √3 की वैल्यू है 1.73 समथिंग, है ना, 1.73 समथिंग। इतना तुम्हें याद रहे तो काम हो जाएगा, है ना। सिर्फ 1.7 पे भी काम नहीं होगा, क्योंकि फिर भी थोड़ा डिलेमा में रहोगे, फिर भी कंफ्यूजन में रहोगे कि भैया क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता। बट जब पता चलता है कि √3 की वैल्यू 1.73 है तो ये आ जाएगा 2.73, और e की पावर साइन x 2.73 के इक्वल आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये चीज जो है वो e की पावर 1 से बड़ी हो चुकी है। e की पावर 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही e की पावर 1 आ सकती है, क्योंकि साइन x की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकती है। हाँ जी, तो ये कभी भी इक्वल टू इसके भी नहीं आ पाएगा, इसलिए क्या हो गया, जीरो सॉल्यूशन हो गया, जीरो सॉल्यूशन। अगर ये भाई थोड़ा सा भी कम होता ना, 2.7 हो जाता सपोज, अगर ये 2.7 हो जाता सपोज, तो अपन बोलते कि हाँ हो सकता है भैया इसकी रेंज की वैल्यू है, क्योंकि e की पावर साइन x जो है, e की पावर साइन x लेस देन और इक्वल टू e की पावर 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू e की पावर -1, तो इस रेंज के ही नंबर दे पाएगा। तो अगर इस रेंज में आ रहे हैं ना वैल्यू, इस रेंज में आ रही है वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो, यहां से साइन x की वैल्यू देखोगे कि अगर e की पावर साइन x बराबर 2.73, तो साइन x कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा ln ऑफ 2.73, है ना, log ऑफ 2.73 टू द बेस e। अब ये वाला log देख सकते हैं 1 से बड़ी वैल्यू दे रहा है, क्योंकि बेस में e है, यहाँ पे 2.73 लिखा है, e से बड़ा नंबर लिखा है, 1 से बड़ी वैल्यू दे रहा है ना। तो आपको अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको क्लियर हो चीजें। +4 +4 आ रहे हैं, क्या बात।